गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 44 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। विषय गणित, कक्षा 10। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये जो वर्कशीट है 14 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आज का टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखा के गुण। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम ये 3 क्वेश्चन करते हैं जो आपको ये बताता है कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC लंब है BC, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। मैंने ये समकोण त्रिभुज बना रखा है, ठीक है, ABC, और यहाँ पे AC लंब है, ये AC है, ये लंब है BC पर। तो पाइथागोरस के अनुसार आपको बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस चित्र के अनुसार देखें तो AB हमारा क्या है, कर्ण है। तो पहले कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा AB² इज इक्वल टू लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो लंब हमारा AC है तो AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है, संकेंद्रीय वृत्त के केंद्र समान होते हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो, वो सारे वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो। ये एक वृत्त बनाया, दूसरा एक वृत्त बनाया, तीसरा एक वृत्त बनाया, इन सभी वृत्तों का एक ही केंद्र है। ऐसे वृत्त को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। तो आपको पता ही है, कोई भी एक चतुर्भुज हम ले लें तो चतुर्भुज के आंतरिक कोण 4 होते हैं। ये इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, अब हमारा है स्पर्श रेखा के गुण। पहला प्रमेय हमारा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। देखो प्यारे बच्चों, ये XY जो है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा हमेशा क्या होती है, स्पर्श रेखा, और त्रिज्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब होती है। इसको हम सिद्ध करते हैं। कैसे? ज्ञात है, दिया है, केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। O हमारा क्या है, केंद्र है, और XY हमारी स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है OP लंब है XY पर, OP लंब है XY पर, OP परपेंडिकुलर XY। पहले हम रचना कर लेते हैं। रचना हमने किया कि XY पर बिंदु P के अतिरिक्त, यानी इस P के अतिरिक्त कोई भी हमने बिंदु Q लिया और O को Q से मिलाया। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद है हमें इसको प्रमाण देना है। तो बिंदु Q वृत्त के बाहर है, यानी ये जो Q है इस वृत्त के बाहर है। ठीक है, क्योंकि यदि Q वृत्त के अंदर होगा, अगर Q वृत्त के अंदर होगा तो PQ छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है, ये Q अगर वृत्त के अंदर हो जाएगा तो ये जो PQ जो है छेदक रेखा बन जाएगी। अतः OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा। अतः OQ जो है, ये OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा XY के सभी बिंदुओं के लिए है, यानी P के अलावा XY के सभी बिंदुओं के लिए ये कंडीशन होगी कि OQ जो है हमेशा त्रिज्या से बड़ा होगा। अतः OP बिंदु O से XY की न्यूनतम दूरी पर होगी, यानी OP जो है XY से न्यूनतम दूरी पर होगी, इसलिए हमारा OP लंब है XY के। तो ये हमारा प्रमेय फर्स्ट हो गया। अब सेकंड प्रमेय करते हैं। सेकंड प्रमेय यह है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु हमने ले लिया P, और हमने स्पर्श रेखा PA और PB खींच दी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसमें रचना कर ली कि O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, O को P से मिलाया। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे।
जब सर्वांशम सिद्ध करेंगे तो क्या क्या इसमें लिया जाएगा। देखो ओ ए ओ बी, ये ओ ए इसमें ओ बी, ठीक है, ये बराबर होंगे क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओ पी दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। और जो ये वाला जो है, ये कोण जो है ये क्या है, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आपने प्रमेय फर्स्ट में पढ़ा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे लंब होती है। तो यहाँ से हम RHS सर्वांग क्षमता से समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम होंगे तो हम PA = PB CP CT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमारा ये सिद्ध हो जाता है PA = PB। तो ये इस प्रमेय को आप शॉर्टकट में याद रखना कि बाहर से वृत्त के बाहर कोई भी एक बिंदु लेंगे तो उस पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी, उसकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं उदाहरण फर्स्ट। तो हमने ये 2 प्रमेय पढ़े, अब इस दोनों प्रमेयों पे हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि TP केंद्र, ये नहीं है, O ऐसे लिखेंगे, TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, ठीक है, कि एंगल PO Q 110 डिग्री। देखो ये PQ 110 डिग्री है, T हमारा बाहरी बिंदु है, वृत्त के बाहर है, और ये TP और ये स्पर्श रेखा है। तो हमें कोण PTQ निकालना है, कोण PTQ ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये सिंपल है, ये जो POQT ये क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आपको पता ही है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। इन सभी चारों कोणों को जोड़ेंगे 360 डिग्री। अब ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, ये वाला कोण, ये दोनों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि प्रमेय फर्स्ट में आपने पढ़ा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। तो ये दोनों कोण 90 हो जाएंगे। तो इसकी जगह हम 90 पुट करेंगे, और दूसरा भी है 90, और ये जो थर्ड एंगल है 110 डिग्री वाला उसको भी रख देंगे। इन तीनों को जोड़ के हम 360 डिग्री में से माइनस करेंगे तो हमारा एंगल PTQ 70 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा है उदाहरण 2। उदाहरण 2 जो है प्यारे बच्चों, इसको करते हैं। चित्र में ये चित्र दे रखा है, AB एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, जीवा है, त्रिज्या नहीं जीवा है, AB जीवा है, और AOC उसका व्यास है। ये AOC यानी केंद्र से जा रहा है, तो व्यास है कि कोण ACB 50 डिग्री का, कोण ACB ये 50 डिग्री का है। यदि ATA पर वृत्त का स्पर्श रेखा है तो BAT का मान ज्ञात कीजिए। BA और T इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो व्यास वृत्त में 90 डिग्री कोण बनाता है। आपको पता ही है कि वृत्त का जो अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, अर्धवृत्त पे बना कोण है ये 90 डिग्री का। अब इस त्रिभुज में जाएं, त्रिभुज AB और C में, त्रिभुज ACB में जाएं, तो इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। आपने पढ़ा भी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 50 डिग्री का है, तो आपको थर्ड कोण ये वाला एंगल निकालना है। तो मैंने इसको घटाया तो हमारा आंसर आया 180 - 140 यानी 40 डिग्री का। अब ये कोण 40 डिग्री का है। अब देखो ये आपने एक प्रमेय पढ़ा है फर्स्ट प्रमेय में कि जो OA लंब होंगी किसके ऊपर, AT पर, क्योंकि OA त्रिज्या है, AT क्या है, स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे लंब होती हैं, ठीक है। तो इनका टोटल है हमारा 90 डिग्री का होगा, और एक एंगल आपको 40 डिग्री का पता है, तो हम 40 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा BAT 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया, यदि सिद्ध कीजिए कि AD + BC = CD + AB, है ना। तो इसको करेंगे हम। तो आपने प्रमेय पढ़ा है सेकंड प्रमेय में
कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु ले लें, ठीक है, तो वहाँ से जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उसकी लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस कहाँ से देखो आप, ये डी है, डी पॉइंट है, डी बाह्य बिंदु है, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ बराबर होती है, प्रमेय है, प्रमेय 2 में आपने पढ़ा। तो यहाँ से डी एस इज इक्वल टू डी आर लिख दिया हमने, डी एस इक्वल टू डी आर। और इसी प्रकार अगर हम बिंदु P को लें तो यहाँ बी पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा। ऐसे ही बिंदु A को लें तो ए पी इज इक्वल टू एस हो जाएगा, और ऐसे ही बिंदु C को लें तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम जमा कर देंगे। तो इसमें ये डी आर है, इसमें बी पी है, थर्ड इक्वेशन में हमारा ए पी है, फोर्थ इक्वेशन में सी आर, इन सबको जोड़ दिया। और राइट हैंड साइड को भी हमने जोड़ दिया, डी एस, बी क्यू, ए एस और सी क्यू। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो डी आर प्लस सी आर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और बी पी और ए पी इन दोनों का सम हमारा बी सी हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सी क्यू और बी क्यू को जोड़ेंगे तो सी डी आएगा, और डी एस और ए एस को जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये उदाहरण 3 होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं अनसोल्व हैं, इसको हमें करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। इसमें लंब ऑप्शन में आंसर में आएगा, जो खाली स्थान जो है फिल ब्लैंक्स वहाँ पे लंब आएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त का उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो इसका हम आंसर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 1/7 लिखा है, इसको फर्स्ट लिख दो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक बड़ा वृत्त है, ये एक छोटा वृत्त है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या थी, 3 सेंटीमीटर। और आपको पता ही है ये जो ए बी जो है छोटे वृत्त के लिए क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस में ओ पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे, ये मैंने लिखा है। तो ओ ए की वैल्यू 5 स्क्वायर, ए पी एज इट इज, इसकी वैल्यू का नहीं पता, और ओ पी की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए पी स्क्वायर को एज इट इज रखा, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर हमारा। तो हम क्या करेंगे उसके बाद, ये जो यहाँ पे ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, ये प्लस में आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का हम साइड चेंज करेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 25, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। और ए पी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए पी इक्वल टू हम इसका वर्गमूल करेंगे तो 4। ए बी हमारी ए बी की वैल्यू जो आई है, ए बी नहीं है ये प्यारे बच्चों, ये ए पी आएगा, ए पी इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है हमारा, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी, हमारी ए बी की वैल्यू होगी ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी, ठीक है। तो हमने 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर, अतः जीवा ए बी की अभिष्ट लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब हमारा क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA बराबर है, किसके बराबर होगा। तो मैंने ये चित्र बनाया, ये हमारा केंद्र है और P हमारा बाहरी बिंदु है, PA और PB हमारी स्पर्श रेखा है, और ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का।
क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है, प्रमेय 1 में हमने पढ़ा। ठीक है, अब मैं ये जो हमारा पी ए और बी और पी ए बी पी एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमारा 80 डिग्री का दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं इन सभी वैल्यूओं को पुट करूँगा। ये 80 डिग्री है, ये वाला जो हमारा एंगल 90 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। ए ओ बी की वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू 360। हमने इन तीनों एंगलों को जोड़ दिया और ए ओ बी हमने 360 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ए ओ बी की वैल्यू 100 डिग्री आ गई है। अब समकोण ओ ए पी तथा ओ बी पी, देखो ओ ए पी और ओ बी पी ये क्या हैं? इन दोनों को हम सर्वांशम सिद्ध करेंगे, तो उसमें ओ पी और ओ पी उभयनिष्ठ है। ये प्रत्येक 90 डिग्री का है। ओ ए और ओ बी त्रिज्याएँ हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है या एस एस नहीं आएगा, यहाँ पे आर एच एस सर्वांगक्षमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएंगे। तो इसमें हमारा पी ए ओ और पी ओ बी कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो था 100 डिग्री का, तो बराबर यानी 50-50, तो ये 50 डिग्री का हो गया। इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही है। ए हमारा विकल्प है, ए सही है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट जो 10th क्लास की थी वो कंप्लीट होती है हिंदी मीडियम में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत